राम राम जी। आप मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, सबसे पहले चीज़ कि आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लो कि मैं आपको उपाय बताती हूँ, उसके बाद आप लोगों को मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो बताती हूँ, गुरु मंत्र आपके लिए बताती हूँ, आपके प्रश्न का उत्तर देती हूँ। अगर आपको अलग से पूछना है तो आप मैसेज कर सकते हो, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मंडे। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपका जो है शनि बड़ा डिस्टर्ब्ड लग रहा है। आपको कुछ समझ में नहीं आएगी, आपको लगेगा आप किसी चीज़ के अंदर बड़ी बुरी तरह से फंस गए हो, कहीं बड़ी बुरी तरह से स्टक हो गए हो। देखो, आपने करना क्या है, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। शमी पत्र जो है आपने शंकर भगवान पे अर्पण कर देने हैं। अगर सुबह सुबह ये काम नहीं भी कर सको तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप हनुमान चालीसा का आंख बंद करके पाठ कर लेना, आपके लिए उचित रहेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड हाफ में जो है आपको धन भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है और आपको वैभव भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, किसी चीज़ का अभाव नहीं रहेगा। बस मंडे वाला फर्स्ट हाफ डे है जो वो बड़ा दिक्कत वाला है, वहाँ आपको लगेगा मैं क्या करूँ क्या करूँ, आप स्टक हो जाओगे किसी ना किसी चीज़ के अंदर। ठीक है, तो मैंने वहाँ से कैसे निकलना है वो चीज़ भी आपको मैंने समझा दी। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे लगता है आपकी विन विन सिचुएशन है। आप सारी चीज़ें जो है ईश्वर पर छोड़ दोगे, आप कहोगे प्रभु जो तुम्हें मंजूर है वही तुम मेरे लिए कर देना, और उस दिन आपके लिए जो भी होगा अच्छा ही होगा, यानी कि कामों में भी जीत, विन विन सिचुएशन उस चीज़ के लिए भी, और जो भी आप करते हुए दिखाई देते हो उसमें आपको लाभ ही प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। कितनी बार क्या होता है कि हम ये समझते हैं कि हाँ पता नहीं हम करेंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा कुछ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो ईश्वर करते हैं वही आपके लिए बेहतर होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि चारों तरफ से जो है आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि चारों तरफ से आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे से जो आप अंदर से थोड़े से कंजूस भी हो जाओगे, इच्छा नहीं करेगी कि मैं अपने पैसे को फालतू में इधर खर्च करूं या इधर खर्च करूं, चीज़ों को जो है आप समेट के रखने की कोशिश करोगे, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि भाई हाँ मेरा धन सुरक्षित है, ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरा धन कोई ले। लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर ब्रेन की स्थिति इतनी वीक हो जाएगी कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा, चीज़ें हौच पौच रहेंगी, आपका दिमाग जो है बिल्कुल सन्नाटे में हो जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। तो चीज़ों को आपको जो है सॉर्ट आउट खुद करना है, समझना है चीज़ों को, थोड़ी शांति करनी है, मेडिटेशन करनी है, सुबह ही कर लेना, ताकि दिमाग के ऊपर इतना ज़बरदस्त तरीके का बोझ ना पड़े। क्योंकि दिमाग का दही होता हुआ या सर दर्द या कुछ ना कुछ आपको आँख में दिक्कत होती हुई दिखाई देती है, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली सही रहोगे। जब सुबह से ही मेडिटेशन कर लोगे तो आपके लिए बेटर हो जाएगा। अब थर्सडे को आपके लिए दिल दुखी होता हुआ, किसी की बात से परेशान होता है, आपको लगेगा कैसी दुनिया है, किस तरह के लोग हैं, ये इतना करने के बावजूद भी इनके पास मुझे देने को ये है, किसी न किसी बात से आप इतने डिस्टर्ब हो जाओगे, इतने परेशान हो जाओगे कि आपका दिल नहीं करेगा किसी से बात भी करने का। आप कुछ भी करते हुए दिखाई नहीं देते, आप कोई काम करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, दिल डूब गया, दिल टूट गया, दिल परेशान है। ठीक है, यहाँ पर आप सारा दिन कुछ नहीं करते हुए दिखाई देते, यानी कि थर्सडे वाला दिन मेरे हिसाब से आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आपने करना क्या है, आपने भगवान जी की आराधना कर लेनी है, आपने उनको जो है हल्दी और उसके साथ केसर मिक्स करके आपने तिलक देना है अपने गुरु को, अपने गुरु के नमस्कार करना है, गाय को टमाटर खिला देना। अगर ये उपाय कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से तो आप सारा दिन कुछ भी करते हुए दिखाई नहीं देते। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। नेगेटिव कार्ड्स देख के मैं भी थोड़ी नेगेटिव हो जाती हूँ। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए जो है इस तरह का प्रभाव है कि आप यहाँ पर किसी न किसी की हेल्प करते हुए या किसी को कोई मदद देते हुए, तो आप पावरफुल हो इस टाइम पे फ्राइडे वाले दिन। ठीक है, आपको कोई लेडी जो है फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है, आपके बॉस हो सकती है, मदर हो सकते हैं, बड़े कोई हो सकते हैं, या आप
खुद किसी को उस पोजीशन पे हो कि आप किसी के लिए वैसी सर्विस दे रहे हो। आपको आपके काम के अंदर बाकियों की भी सपोर्ट मिलेगी, आपको बेहतरी होती हुई मिलेगी और उसके बाद ही आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं अच्छे होंगे। यानी कि सबकी मदद ले लेना, सबका सहयोग ले लेना और अपने कामों को पूर्ण कर लेना। धन आपको प्राप्त होगा 101%। ठीक है, सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन भी आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको ऐसा लगेगा इतना काम, इतनी परेशानी, कितनी कुर्बानियाँ मैं करूँ, आप अपने आप से तंग आ जाओगे और खुद आपको ऐसा लगेगा कि भगवान मुझे कहाँ आपने फंसा दिया। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आप मतलब पूरे दिन के अंदर भी जो है उदासीन बैठे रहोगे कि मैं कितनी कुर्बानियाँ कितना कितना करूँ। देखो, जो कर्म प्राप्त हुए हैं वो करने ही हैं, हंस के करो चाहे रो के करो। मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा सा ईश्वर का ध्यान कर लो तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको सर दर्द हो सकता है, सर्वाइकल हो सकता है, थॉट्स का इतना ज़बरदस्त आदान प्रदान दिमाग में चलता रहेगा कि आपको यही समझ नहीं आएगी कि यहाँ पे मैं करूँ तो करूँ क्या। तो एंड ऑफ द डे क्या करोगे, अपने आप को कहीं कमरे में बंद करके उदास होकर चुपचाप से बैठ जाओगे, क्योंकि एक फ्रस्ट्रेशन सी अंदर जो है वो बनती हुई दिखाई देती है। बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। आपको आर न पार, यानी कि डबल डबल मेहनत, ज़रूरत से ज़्यादा काम और उसके बाद लाभ तो प्राप्त। फर्स्ट हाफ में आपको लाभ तो प्राप्त हो रहा है, लक्ष्मी की कृपा बनी हुई है, जीवन साथी हेल्प करेगा। उसके फिर भी उसके बाद भी सेकंड हाफ में आपका किसी न किसी से ज़बरदस्त झगड़ा होता हुआ दिखाई देता है। ये झगड़ा अंदर अपने मन से भी हो सकता है कि भाई मैं क्या करूं क्या ना करूं, या आप अपने ही अंदर अंतर्द्वंद से परेशान हो जाओगे। तो कोशिश करना अंतर्द्वंद कर लो, बाहर किसी से झगड़ा ना करो, शांति बनाए रखो, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में आपके लिए कोई ना कोई सेलिब्रेशन का मौका बनेगा। इस वीक के अंदर कोई ना कोई आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आएगा, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको हैप्पीनेस प्राप्त होगी। आप अपनी नेगेटिव चीज़ों को जो है, या नेगेटिव आपके लिए जो इफ़ेक्ट्स बने हुए हैं उनको आप छोड़ करके उन चीज़ों से बाहर निकलने की भरपूर कोशिश करोगे और मेरे हिसाब से अपनी बुद्धि और अपने विवेक से आप ये सब कर लोगे। कृष्ण भगवान की भक्ति करते हुए देखो, आप अपने मोर पंख जो हैं अपने घर में नॉर्थ ईस्ट साइड में ज़रूर रखना। आप साउथ ईस्ट में भी रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों साइड में किसी भी साइड पे आप लगा लेना। मोर पंख को अच्छे से साफ करना और कृष्ण भगवान को याद करना। और उसके बाद आपका कोई एक ऐसा प्रश्न है जो आप चाहते थे इस हफ्ते के वो मेरा पूर्ण हो, तो मुझे लगता है कि वो होता हुआ दिखाई देगा इस हफ्ते में। ठीक है, वो आपका प्रश्न जो है पूर्ण हो जाएगा, आपका काम जो है वो पूर्ण हो जाएगा इस हफ्ते में, किसी भी काम को लेकर अगर आप चिंतित हैं तो। ठीक है, वो एक प्रश्न आपका ईश्वर जो है सॉर्ट करते हुए दिखाई देते हैं, उसका रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आप करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।